जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा, राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। ये केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपा संदेश हमें यह सिखाता है कि इंसान के कर्म ही उसके जीवन का असली धन होते हैं। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों, राजा भोज बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह स्नेह देते थे और बदले में प्रजा भी उन्हें देवता के समान पूजती थी। उनके दरबार में कई विद्वान और गुणी लोग उपस्थित रहते, लेकिन राजा भोज चापलूस और चाटुकार लोगों से सदा दूरी बनाए रखते थे। एक विशेष आदत उनकी और थी। वे अक्सर रात को भेष बदलकर प्रजा के बीच निकल पड़ते ताकि किसी को पता न चले और वे अपने लोगों की वास्तविक स्थिति समझ सकें। उन्हें यह जानने की गहरी लगन रहती कि उनकी प्रजा किस हाल में जी रही है, उन्हें क्या तकलीफ है और किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दोस्तों, एक रात की बात है। राजा भोज भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे। रास्ते में एक गरीब किसान की छोटी सी झोपड़ी नजर आई। अंदर एक दीपक जल रहा था और किसान अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। किसान दुखी स्वर में कह रहा था, अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, शरीर अब साथ नहीं देता, मालिक के घर जाकर काम करने की ताकत भी नहीं बची और मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो मेरा सहारा बन सके। अब तो एक ही रास्ता बचा है, राजा भोज के दरबार जाना। शायद वे मेरी मदद करें। उसकी पत्नी ने भी सहमति जताई। स्वामी, लोग कहते हैं राजा भोज बहुत दयालु और न्यायप्रिय हैं, निश्चित ही वे हमारी मदद करेंगे। सुबह होते ही किसान राजा भोज के दरबार में पहुंचा। उसने प्रणाम कर कहा, महाराज, मैं 85 वर्ष का बूढ़ा और असहाय व्यक्ति हूं। अब मेरी हालत यह है कि खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी दशा में मेरे लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो गया है। राजन, आप ही मेरी आशा है। मित्रों, जैसा कि आपने सुना, किसान अपनी गरीबी का दुख लेकर राजा भोज के दरबार पहुंचा था। दयालु राजा भोज ने तुरंत ही उसे 101 सोने और चांदी के सिक्के देकर सहायता की। इतना धन पाकर किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि अब उसका जीवन सुख शांति से गुजर जाएगा। वह घर आया और सारे सिक्के बड़े ध्यान से एक लकड़ी के संदूक में रख दिए, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। रात बीती और सुबह हुई। किसान ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। सारे के सारे सिक्के रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे। वह सोच में पड़ गया। घर का दरवाजा तो भीतर से बंद था, कोई बाहर का आदमी अंदर आया भी नहीं। फिर यह रुपयों का क्या हुआ? बेचारा किसान व्याकुल हो उठा और दूसरी बार राजा भोज के दरबार पहुंच गया। उसने हाथ जोड़कर सारी घटना सुना दी। राजा भोज को उस पर दया आई। उन्होंने फिर से उसे 101 सोने चांदी के सिक्के दिलवा दिए। अब किसान बहुत खुश था। उसके मन में आया, अब तो मैं नया घर भी बनवा सकता हूं और चैन से जी सकता हूं। लेकिन मित्रों, उसी रात एक विचित्र घटना घटी। किसान को गहरी नींद में एक अजीब सा सपना आया। सपने में वही राजा भोज उसके सामने खड़े थे और कह रहे थे, किसान भाई, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मुझे वे रुपए वापस चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। सपने में ही किसान ने खुशी खुशी वे रुपए लौटा दिए और जब सुबह उसकी आंख खुली और उसने संदूक खोला तो आश्चर्य, इस बार भी सारे रुपए गायब थे। किसान की समझ से बाहर था कि सपने में लौटाए गए रुपए वास्तव में कैसे गायब हो सकते हैं। बेचारा किसान तीसरी बार राजा भोज के दरबार पहुंचा और पूरी बात बताई। राजा भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि किसान को फिर से 101 सोने चांदी के सिक्के दे दिए जाए। लेकिन अब राजा भोज के मन में गहरा संदेह पैदा हो चुका था। उन्होंने निश्चय किया कि आज रात वे स्वयं किसान की कुटिया के पास जाकर सारा रहस्य अपनी आंखों से देखेंगे। रात का तीसरा पहर था। राजा भोज भेष बदलकर किसान की झोपड़ी के पास पहुंचे और छिपकर सब देखने लगे। और तभी उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि बिल्कुल उन्हीं के समान रूप और शक्ल सूरत वाला एक व्यक्ति किसान की झोपड़ी में प्रवेश करता है और किसान से वही रुपए वापस मांग रहा है। यह देखकर राजा भोज से रहा न गया। राजा भोज ने जब अपने ही समान रूप वाला वह व्यक्ति देखा तो आगे बढ़कर बोले, महाशय, आप कौन हैं? क्यों इस गरीब किसान को दुखी कर रहे हैं और क्यों मेरा रूप धारण करके मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा तो मैं हूं, आप नहीं। उस हमशक्ल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, आप शायद नहीं जानते, यह निर्धन किसान अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसे चाहे जितना धन दो, यह उसका उपयोग नहीं कर पाएगा।
कभी रुपए गायब हो जाएंगे तो कभी इसका मकान ढह जाएगा, क्योंकि सुख इसके भाग्य में लिखा ही नहीं है। हर व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने अपने पिछले जन्मों के कर्मों से अर्जित किया है। यह निर्धनता भी इसके ही कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, राजा भोज भावुक हो उठे और बोले, महाराज, आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपया इस बेचारे को और कष्ट न दें। यदि कोई दंड देना ही है तो वह दंड मुझे दीजिए, मैं भोग लूंगा, और इस गरीब को बचा लीजिए। उस रहस्यमयी हमशक्ल ने गहरी दृष्टि से राजा भोज की ओर देखा और बोला, राजन, इस संसार में होने वाले हर सुख दुख का संबंध मनुष्य के अपने कर्मों से है। कर्मों का दंड सबको भुगतना पड़ता है। तुम भी अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। प्रकृति सबको उसका हिसाब चुकाती है। याद रखो, भाग्य और कर्म का खेल बड़ा ही विचित्र है। इतना कहकर वह रहस्यमयी व्यक्ति अचानक हवा में विलीन हो गया। राजा भोज विस्मित रह गए और उनके मन में अब भी कई सवाल थे। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद की बात है। राजा भोज अपने सबसे तेज और प्रिय घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल की ओर निकल पड़े। साथ में कुछ सिपाही भी थे। दिन भर शिकार की तलाश में भटकते भटकते वे अपने राज्य की सीमा तक जा पहुंचे। धीरे धीरे सिपाही पीछे छूट गए और राजा अकेले रह गए। तभी अचानक घोड़े ने बेकाबू होकर एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज नीचे गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका मुकुट भी सिर से गिरकर दूर जा पड़ा। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो देखा कि वे पड़ोसी राज्य के सैनिकों के कब्जे में हैं। सैनिकों ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो, यहां कैसे आए, सच सच बताओ। लेकिन मित्रों, आश्चर्य की बात यह थी कि राजा भोज की जुबान बंद हो चुकी थी। वे चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सिपाहियों के सवाल पर जब राजा भोज कोई उत्तर न दे पाए तो उन्होंने उन्हें शत्रु का जासूस समझ लिया, निर्दयतापूर्वक पीटकर घायल कर दिया और बेहोशी की हालत में नगर से दूर सुनसान जगह पर फेंक दिया। इसी बीच उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली वहां से गुजरा। उसकी नजर घायल राजा भोज पर पड़ी। दयालु गंगू तुरंत उन्हें उठाकर अपने घर ले आया। उसने मरहम पट्टी कर उनकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में राजा भोज को होश आ गया, लेकिन एक दुखद सत्य सामने था। अब उनकी जुबान बंद हो चुकी थी। वे चाहकर भी अपना परिचय किसी को नहीं बता सकते थे। गंगू तेली ने उनकी तेजस्वी काया, चौड़ी छाती और चमकते हुए मस्तक को देखकर समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अवश्य ही कोई कुलीन और उच्च वंश का है। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, वह आज उसकी दास्ता में बंधा हुआ था। दोस्तों, राजा भोज भी अपने जीवनदाता का ऋणी था। इसीलिए पूर्ण स्वस्थ होने के बाद भी उन्होंने अपनी असली पहचान छिपाए रखी। गंगू तेली ने उन्हें अपने घर में कोल्हू पर बैल चलाने का काम सौंप दिया। राजा ने भी निसंकोच यह काम स्वीकार कर लिया। कहते हैं ना, हीरा चाहे कोयले के बीच छिपा हो, उसकी चमक कभी मंद नहीं होती। वैसे ही राजा भोज की तेजस्वी आभा समय समय पर प्रकट हो ही जाती थी। दोस्तों, एक दिन राजा भोज अपने स्वभाववश अकेले बैठे बैठे एक मधुर गीत गुनगुनाने लगे। उसी समय वहां तेल लेने आए ग्रामीणों ने उनकी मधुर आवाज सुनी। गीत इतना सुंदर था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे यह चर्चा फैल गई। अब जब भी राजा भोज गाते, लोग गंगू तेली के घर आकर उनकी आवाज का आनंद लेते। उस पड़ोसी राज्य का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी वसुंधरा तो स्वयं संगीत की शिक्षा ले रही थी। राजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े आयोजन होते, जहां गायक और नर्तक अपनी कला प्रस्तुत करते और पुरस्कृत किए जाते। एक बार फिर दरबार में संगीत महोत्सव आयोजित हुआ। इस बार सबसे श्रेष्ठ गायक को चुनना था। गंगू तेली ने यह अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। उसने राजा भोज से कहा, भाई, आज तुम भी दरबार चलो और अपनी गायकी का जादू सबको दिखाओ। शुरुआत में राजा भोज झिझके, लेकिन गंगू के आग्रह पर तैयार हो गए। निर्धारित दिन पर साधारण वस्त्र पहने हुए राजा भोज गंगू तेली के साथ दरबार पहुंचे। उनकी सादगी के बावजूद उनके व्यक्तित्व से एक अलग ही तेज झलक रहा था। दरबार में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। प्रसिद्ध गायक और कलाकार अपनी कला दिखा रहे थे, लेकिन राजकुमारी वसुंधरा अब तक किसी को भी सर्वश्रेष्ठ मानने को तैयार न थी। तभी दरबार के एक कोने में बैठे गंगू तेली ने इशारा किया, अब मेरी बारी है। उसने राजा भोज को मंच पर जाने का संकेत दिया। राजा भोज उठे, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया और मंच की ओर बढ़ चले। राजा भोज ने मंच पर पहुंचकर विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गंगू तेली का दास हूं, कृपया मुझे गाने की अनुमति दीजिए। फिर उन्होंने वीणा का बीड़ा उठाया और गाना शुरू किया। जैसे ही उनके सुर हवा में गूंजे, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। संगीत की ऐसी मधुर धारा बह रही थी कि हर कोई वाह वाह
कर उठा। राजकुमारी वसुंधरा भी उस संगीत में डूब गई। अचानक वे उत्साह से खड़ी होकर चिल्ला उठी, यही है श्रेष्ठ गायक, यही है मेरा वर्णीय। उनकी आवाज सुनकर राजा और दरबारी दंग रह गए, क्योंकि खुले दरबार में किसी राजकुमारी का यूं किसी साधारण गायक को अपना मान लेना बेहद सामान्य था। राजा ने समझाया, बेटी, तुम इस राज्य की राजकुमारी हो, बिना वंश जाने किसी को जीवन साथी मानना उचित नहीं। लेकिन राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह कुलीन वंश का ही कोई राजकुमार है। मेरे हृदय की आवाज यही कहती है। राजा सिद्धराज ने दरबारियों और विद्वानों की ओर देखा। दरबार में बैठे 4 महान पंडित धर्मदेव, अपदेव, कामदेव और पुण्यदेव से उन्होंने कहा, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। तुम चारों विद्वान इसकी परीक्षा करो और सच बताओ। सबसे पहले धर्मदेव से प्रश्न किया गया। धर्मदेव, आर्यावर्त में सबसे धर्मात्मा और पुण्यशील राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, लेकिन जहां तक मेरे ज्ञान की सीमा है, धारा नगरी के राजा भोज सबसे अधिक। राजा सिद्धराज ने दूसरा प्रश्न तपदेव से किया। बताइए तपदेव, इस युवक को क्या आप तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, राजा भोज अनेक युद्धों में मृत्यु के मुख से लौटकर आए हैं। जिस वीर को मृत्यु भी आसानी से स्पर्श न कर सके, वह साधारण मनुष्य नहीं। मेरे मत में यह वही पराक्रमी भोज है। अब तीसरा प्रश्न कामदेव से किया गया। बताइए कामदेव, इस धरती पर किस राजकुमार के कर्म सबसे श्रेष्ठ हैं? कामदेव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, राजा भोज अपने उत्तम आचरण, न्यायप्रियता और दया के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके समान कर्मशील व्यक्ति दूसरा कोई नहीं। मित्रों, यहीं धीरे धीरे सबके सामने सत्य प्रकट हुआ। वह साधारण गायक वास्तव में महान राजा भोज ही थे। राजकुमारी की दृष्टि और हृदय ने उन्हें पहले ही पहचान लिया था। संगीत ने केवल उस सत्य को उजागर कर दिया। दोस्तों, सभा में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी की निगाहें उस युवक पर टिकी थीं, जिसने अब तक खुद को गंगू तेली का सेवक बताया था। लेकिन जब विद्वानों ने धर्म, कर्म, तप और पुण्य जैसे गुणों का नाम लेकर बार बार राजा भोज का ही उल्लेख किया, तो सबको आश्चर्य हुआ। राजा सिद्धराज ने गंभीर स्वर में कहा, युवक, तुम निश्चय ही एक महान कलाकार हो, लेकिन तुमने हमारे विद्वानों का उत्तर सुन लिया। हमारी पुत्री केवल उस राजकुमार के योग्य है जिसके भीतर धर्म, कर्म, तप और पुण्य चारों ही गुण हों। विद्वानों का कहना है कि वह व्यक्ति राजा भोज है। अब तुम स्वयं बताओ, तुम कौन हो? युवक तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह शांत स्वर में बोला, महाराज, आपकी आज्ञा क्षमा करें, पर भोज के गुणों से भी एक शक्ति कहीं अधिक प्रबल है। वह शक्ति है होनी या भाग्य। यह वही शक्ति है जो सबसे महान व्यक्तियों को भी अपने वश में कर लेती है। राजा सिद्धराज ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो? क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति हो सकती है? युवक, शायद तुम्हें पता नहीं कि विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या होता है। युवक ने बिना डरे उत्तर दिया, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, लेकिन सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। उसकी बात सुनकर पूरी सभा में ठहाकों की गूंज फैल गई। सबको आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह साहसी व्यक्ति कौन है। राजा सिद्धराज ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति होने या भाग्य ही है? युवक ने दृढ़ता से कहा, जी हां महाराज। देख लीजिए, राजा भोज में ये चारों गुण विद्यमान हैं, फिर भी भाग्य के कारण आज वे ठोकरें खा रहे हैं। यह सब होने का खेल है जिसे कोई टाल नहीं सकता। राजा सिद्धराज का माथा ठनका। उन्होंने तेज स्वर में पूछा, तो क्या तुम ही राजा भोज हो? युवक ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं ही धारा नगरी का राजा भोज हूं। यह सब परिस्थितियां केवल होने की लीला है। मैं आपको सब सच बताता हूं। फिर राजा भोज ने विस्तार से अपनी पूरी कथा सुनाई। कैसे उन्होंने ब्राह्मण और किसान के प्रसंग में अपने हमशक्ल से सामना किया, कैसे शिकार के दौरान पहाड़ी से गिर पड़े और पड़ोसी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार गंगू तेली ने उनके प्राण बचाए और उन्होंने उसका ऋण चुकाने के लिए स्वयं को उसका सेवक बताकर उसकी दास्ता स्वीकार कर ली। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ही क्षणों में सन्नाटा उल्लास में बदल गया। राजा भोज की जय हो, महाराज की जय हो, ये नारे गूंजने लगे। राजकुमारी वसुंधरा ने खुशी खुशी राजा भोज के गले में जयमाला डाल दी और वहीं उनके साथ विवाह का संकल्प लिया। विवाह पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रिय मित्रों, यह सच है कि उस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी।
वरना कौन सोच सकता था कि एक समय जो गंगू तेली का सेवक कहलाए वही क्षण भर में राजकुमारी का जीवन साथी और पूरी सभा का नायक बन जाएगा। और इसी के साथ हर किसी की जुबान पर बस यही वाक्य था, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। नीति संदेश यह कथा हमें यही सिखाती है कि इंसान का असली परिचय उसके गुण और कर्म होते हैं, न कि उसके वस्त्र या परिस्थितियां। भाग्य चाहे जैसे भी खेल खेले, जो गुणवान है वह अंततः पहचाना ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, कर्म ही मनुष्य का असली धन है, क्योंकि वही भविष्य का भाग्य गढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे हर वीडियो में आपको जीवन के लिए कोई न कोई अनमोल संदेश अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।